नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूं इससे आपको कुछ सीखने को मिले या ना मिले, लेकिन ये तो श्योर है कि इसको देखने के बाद आपको मजा जरूर आएगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी अच्छी तरह से। अभी से 4-5 दिन पहले की बात है और इस 4-5 दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं YouTube पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, इतनी रिसर्च करता हूँ, स्लीप पैटर्न पे वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो बनाता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड पे वीडियो बना रहा हूँ। इतने सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के बाद भी कोई मेरे वीडियोस को इतना देख क्यों नहीं रहा, व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था और मैं सुबह उठा, नॉर्मली जैसा सुबह मेडिटेशन करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल पे यूट्यूब का पेज ओपन किया और यूट्यूब का पेज ओपन करने के बाद फिर मैं ट्रेंडिंग पे गया कि लोग आजकल देख क्या रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ट्रेंडिंग पेज खोला, मेरी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, डबल साइज की हो गई। मैंने जो सबसे पहली चीज देखी, उसमें जो सबसे ऊपर वीडियो था, अब आप देखिए उस वीडियो में था क्या। उस वीडियो में था सलमान खान ने उतारी सन्नी लियोनी की साड़ी और इस वीडियो को मिले हुए थे 3.2 मिलियन व्यूज। मतलब आज आप ये देखिए इंडिया में लोग देख क्या रहे हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने नीचे 1-2 वीडियोस और देखे, कुछ अलग अलग तरीके के वीडियोस थे फालतू टाइप के, लेकिन इसके नीचे एक वीडियो मुझे दिखाई पड़ा जिसकी पिक्चर पे लिखा हुआ था, इस हिंदू लड़की ने हिंदू धर्म की मान्यताओं पर उठाए ऐसे सवाल, इस हिंदू लड़की ने शिवजी पर किए ऐसे सवाल कि बाबा लोग परेशान। और इस वीडियो को उस टाइम पे मिले थे 1.7 मिलियन व्यूज। जैसे ही मैंने इस वीडियो को ओपन किया, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इस वीडियो ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था पहले से ही। लोगों ने इस वीडियो को मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अलग अलग ग्रुप पे इतनी जगह पर भेजा हुआ था कि मेरा पहले ही मूड खराब था इस वीडियो को देख करके। और उस दिन तो जैसे मैंने यूट्यूब की ट्रेंडिंग पेज पे ये देखा, तब तो मेरा एकदम दिमाग ऐसे लग रहा था कि ब्लास्ट होने वाला है। अब सबसे पहली बात ये थी कि इस वीडियो में ऐसा था क्या जो मेरा दिमाग ब्लास्ट होने वाला था। बात ये थी कि ये वीडियो लोग बहुत ज्यादा भेज रहे थे और बार बार उसमें लिख रहे थे कि अगर आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये होगा, वो होगा। अब देखिए होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो में क्या होता है। इस वीडियो में एक लड़की है जिसकी एज है 21 ईयर्स और वो एक बाबा जी से बहुत जेन्युइन सवाल पूछ लेती है कि जब होली होती है तो होली पे लोग अलग अलग चौराहे पे बहुत सारे पेड़ काट काट करके होली का दहन करते हैं। तो बोलती है कि इतने सारे पेड़ क्यों काटते हो यार, कुछ और चीजें जला लो वहां पे, या छोटी सी होली बना लो। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल मासूम सा, इनोसेंट सा सवाल है उसका कि अगर आप पेड़ काट भी रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाओ, फिर एक पेड़ काट लो, या फिर नहीं काटो, कुछ और चीज को जला लो। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, हम लोग क्यों शो ऑफ के चक्कर में इतने सारे पेड़ काटते हैं और होलिका दहन दिखाते रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उसका ये था कि भाई जैसे शंकर जी के ऊपर जो दूध चढ़ाया जाता है, वो इतना सारा दूध क्यों बहाते हो, बाहर आदमी, गरीब आदमी बैठा रहता है, भूखा रहता है, जैसा कि OMG मूवी में और PK मूवी में दिखाया गया, उसमें क्या गलत बात थी। तो बिल्कुल सही बात है कि दूध अगर गरीब आदमी को दिया जाए तो उसका भला हो जाएगा। तो इससे वहां पे जो पब्लिक बैठी हुई है उन सबको लगता है कि ये एथीस्ट है, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानती है। और बाबा जी भी फिर उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं। अब बाबा जी का ज्ञान सुनिए आप कि बाबा जी क्या बोलते हैं। बाबा जी को समझ में तो आ गया कि लड़की का क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, क्या किया जाए, इस लड़की को कैसे आंसर दिया जाए। तो बाबा जी पहले तो उसको इधर उधर की बातों में घुमाते हैं और फिर बाबा जी को जब समझ में नहीं आता है तो बाबा जी अपना एक श्लोक बीच में छोड़ देते हैं, ये वाला श्लोक। एक मुझे जवाब दीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? आई डोंट नो, पता नहीं। पहले इसका पता कर लो, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना चाहिए। बट किसी गरीब को नहीं देना चाहिए, अगर वो वहाँ बैठा है तो चढ़ाते रहो। शिव जी को चढ़ाओ, उनको मत दो। शिव जी पे 200 किलो चढ़ाओ तो 400 किलो गरीबों में बांटो, कोई टेंशन नहीं। गरीबों का एक अलग मैटर है, शिव जी का एक अलग मैटर है। मैं शिव जी पे अभिषेक करूं न करूं, दिस इज माई थिंकिंग, लेकिन मैं गरीबों को दूं, ये तो भगवान भी कहते हैं, ये तो शिव जी भी कहते हैं कि सबको दो, गरीबों को दो, हेल्प करो, सबकी मदद करो, ये भी धर्म है। लेकिन शिव जी का काट के धर्म करो या मम्मी पापा को खाना नहीं खिलाओ, गरीबों में बांट दो, ये थोड़ी हो। अब जैसे ही आप इस श्लोक को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाबा जी को एक्चुअली खुद को भी नहीं पता कि श्लोक का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी श्लोक का मतलब नहीं दिखाया, बताया ही नहीं है। बस वो कहते हैं ये श्लोक का मतलब पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि इस श्लोक का मतलब क्या है। इन्होंने जो श्लोक भेजा है उस श्लोक को अगर आप ध्यान से देखेंगे और आपको अगर थोड़ी सी भी संस्कृत आती होगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस श्लोक का मतलब क्या है। इस श्लोक का क्लियर सा मतलब ये है कि हम
सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद एक्चुअली एक वर्ड है संस्कृत का, सच्चित आनंद करके, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नमन करते हैं, भगवान का गीत गाते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है और वही इस दुनिया को मिटाने वाले हैं। बस इस श्लोक का इतना मतलब है। इसमें कहीं नहीं बताया जाता कि शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, हम लोग दूध क्यों चढ़ाते हैं, कहीं इस तरह की बात नहीं है। अब वो लगे इसमें शंकर जी का अभिषेक क्यों किया जाता है, शंकर जी का अभिषेक क्यों किया जाता है, शिव जी का अभिषेक क्यों किया जाता है, इसमें लगे हुए वो। अब दूसरी बात और आगे चलते हैं थोड़ा इसके बाद। अब उन्होंने इसके बाद थोड़ी बहुत जेन्युइन बातें बताई, इधर उधर की बातें घसीट करके कि अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे, तुम बाहर वालों को खाना खिलाओगे, तो तुम ये करोगे तो वो करोगे। तो भाई पहली बात तो ये कि शंकर जी इतने बूढ़े नहीं है कि उनको हमें खाना खिलाना पड़े। दूसरी बात यह है कि अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो ठीक है, हम बाहर वालों को खाना नहीं खिलाएंगे या दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन हम शंकर जी को भी दूध नहीं चढ़ा रहे होंगे। उस समय हम अपने माँ बाप के ऊपर ही पैसा खर्च कर रहे होंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, अब एक जगह पे आकर के बाबा जी ये मान लेते हैं कि हाँ भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान को हमारी इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जी को हम रिस्पेक्ट देते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तक कि अगर वो चुप हो जाते तो बिल्कुल सही बात थी, लेकिन इसके आगे की बात सुनिए। अब इसके आगे की बात है ये, हम पवित्र करते हैं इसलिए हम वहां जाकर चढ़ाते हैं, इसलिए नहीं कि शिव जी को आवश्यकता है, इसलिए चढ़ाते हैं कि मुझे आवश्यकता है, मैं उनके चरणों में जो चढ़ाऊंगा वो पवित्र हो जाएगा। आप गंगा जी क्यों जाते हो नहाने? हम लोग और आप गंगा जी क्यों जाते हैं? क्या गंगा जी को जरूरत है कि हम जाएं और नहाएं? नहीं, गंगा जी में हम इसलिए जाते हैं कि हम जाते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। वैसे ही भगवान को हमारे पैसे की, वस्त्र की, दूध की, मिठाई की, फूल की, अगरबत्ती की, दीपक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये सब इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि उनको अर्पण करने से हमारे पास जो भी पाप की कमाई भी है उसमें भी कहीं धर्म जागृत हो जाता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम इसलिए जाके पवित्र करते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, इसलिए हम करते हैं। तो अब बताइए अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नाउ एग्री? राधे राधे बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे। ठीक। इस बात में आपको समझ में आ गया होगा कि पंडित जी का कहना यह है कि आप पाप कर्म करिए, गंगा जी में नहाइए और पाप कट जाएंगे, या फिर आप पाप करिए और उसके बाद जाकर के जो पाप की कमाई है वो शंकर जी को दे दीजिए थोड़ी सी, जिससे आप, या भगवान को दे दो जाकर के, जिससे आपकी पाप की कमाई जो है वो व्हाइट हो जाएगी। गुड, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सबसे अच्छा तरीका यार। मोदी से क्यों डर रहे हो लोग? जाओ शंकर जी के ऊपर थोड़ी सी चढ़ा दो, पूरी व्हाइट हो जाएगी। या फिर एक काम करो, लोगों का मर्डर करो, पैसे लूटो, पैसे लूट के उससे थोड़ा सा दूध खरीदो और शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, तो आपने जो पाप किया वो खत्म। अरे ये पंडित जी पता नहीं क्या समझाना चाहते हैं भाई। और ये पंडित जी के आप आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, शांति दूत है, ये है, वो है। और पब्लिक देखिए, इनके सामने जो इनकी ये भक्तगण बैठे, इनकी पब्लिक, ये इतने, मतलब ये गधे हैं, गधे एक्चुअल गधे हैं। जैसे आपने गधों को देखा होगा ना कि डंडा लो और गधों को दौड़ाओ, ये वही वाले गधे हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि पंडित क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इनको वो ताली पीटने से मतलब है। देखो जरा क्या गजब तालियां पीट रहे हैं सारे के सारे। और इसी वजह से, क्योंकि इस तरह के गधे इस दुनिया में भरे हुए हैं, इसी वजह से इस तरह के वीडियोस को 1.7 मिलियन व्यूज मिलते हैं। हर हिंदू भी देखे, हर मुसलमान भी देखे, क्रिश्चियन भी देखे, सिख भी देखे, क्या देखे? ये ड्रामा देखे। इसमें पंडित जी ने फाइनली फालतू के लॉजिक दे करके उस लड़की को अल्टीमेटली कन्विंस कर लिया कि वो गलत है, और बाकी पब्लिक उसके ऊपर प्रेशर बना रही थी ताली पीट पीट के, क्योंकि उनको भी नहीं पता। तो अब आप ये सोचो कि जब इस देश में इतने सारे लोग गधे पैदा होंगे तो उनके बच्चों को आप कैसे, अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले तो उसको चिल्ला चिल्ला करके, डरा डरा करके चुप करा देते हैं। अब मुझे समझ में आया कि लोग मेरे वीडियो देख क्यों रहे हैं, क्योंकि दिमाग में ये गंद जमा हुआ है। इस गंद को निकालने के लिए, जैसे पुराने टाइम में हमारी इंक की बोतल हो जाती थी खाली, तो उसको निकालने के लिए पहले पानी डालना पड़ता था, फिर हम धोते थे, खंगालते थे, निकालते थे, फिर धोते थे, खंगालते थे, निकालते थे, ऐसा करते थे। तो ये जो गंद जमा है ना, इसको निकालने के लिए मैं कई बार बहुत साफ पानी डालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सब पानी है। ये क्वेश्चन जब दिमाग में जाएगा तभी हमारा दिमाग साफ हो पाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं उनको पहले ही चुप करा देते हैं नालायक लोग। और ये बाबा जी के लॉजिक देखो भाई, पाप काटने इसलिए हम जाकर के वहां पे शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। अरे कुछ तो तमीज रखो भाई। लोगों को अगर ये सिखाओगे तो वो सीखेंगे क्या? तुम्हारे भक्तगण यही सीखेंगे जाकर के कि भैया पाप करो, उल्टे सीधे काम करो और भगवान जी को चढ़ा दो। मैं भी रिश्वत खा रहा हूं, भगवान जी भी रिश्वत खा रहे हैं, दोनों ही रिश्वतखोर मस्त।
ये बिल्कुल सही बात बताई थी पीके ने कि एक भगवान वो है जो जिसने इंसानों को बनाया और दूसरा भगवान वो है जिसको इंसान ने बनाया है। इंसान खुद रिश्वतखोर है तो सोच रहा है वो भी रिश्वतखोर है, चलो उसको भी खिला करके सेट कर लेते हैं। तो भाई आज के लिए इतना काफी है। तुम लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता हो तो सब्सक्राइब करना हो करो, नहीं करना हो भाड़ में जाओ, ठीक है। लाइक करना हो करो, नहीं करना हो तो फिर से भाड़ में जाओ, बट इसको शेयर जरूर करना क्योंकि इससे कुछ लोगों का दिमाग खुलेगा। थैंक्स।